क्या आप थक चुके हैं? सच में थक चुके हैं? हर दिन उम्मीद लेकर उठते हैं और हर रात निराशा लेकर सो जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इस जिंदगी में बस इंतजार ही कर रहे हैं, उस एक मौके का, उस एक बदलाव का जो सब कुछ बदल देगा? आपने मेहनत की, धैर्य रखा, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, आपने सकारात्मक सोचने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा आपने सोचा था। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप रुककर अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और आपको लगता है कि आप वहीं खड़े हैं जहां आप महीनों पहले थे, या शायद सालों पहले। कोई बड़ी प्रगति नहीं, कोई साफ दिशा नहीं, बस एक लंबा खिंचता हुआ इंतज़ार। और इस इंतज़ार के बीच एक चीज़ है जो धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ती है, वो है ये खामोशी। ना कोई संकेत, ना कोई जवाब, ना कोई साफ रास्ता। आप दिल से चाहते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन बदले में आपको सिर्फ सन्नाटा मिलता है। और फिर आपके मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या कोई मुझे सुन रहा है? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या शायद ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है? ये सवाल धीरे धीरे आपकी उम्मीद को कमज़ोर करने लगते हैं, आपका विश्वास हिलने लगता है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। ये खामोशी आपका रिजेक्शन नहीं है, ये ना नहीं है। कभी कभी यही खामोशी एक तैयारी होती है, एक ऐसा प्रोसेस जो दिखाई नहीं देता लेकिन लगातार चल रहा होता है। जैसे एक बीज जब जमीन के अंदर होता है तो ऊपर से कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें फैल रही होती हैं, वो खुद को मजबूत बना रहा होता है। ठीक वैसे ही आपकी जिंदगी में भी अभी जो कुछ नहीं हो रहा दिख रहा, वो असल में कुछ नहीं है, वो एक छुपा हुआ बदलाव है, एक ऐसी तैयारी जो सही समय पर सामने आएगी। और इस वीडियो में आप समझेंगे कि जब सब कुछ रुक सा जाता है, जब कोई हलचल नहीं दिखती, तभी सबसे गहरा काम हो रहा होता है। अब जरा एक कहानी समझिए, एक ऐसी कहानी जो बाहर से बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। बांस के पेड़ की कहानी। जब बांस का बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे रोज पानी दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं होता। फिर महीने गुजर जाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ तक कि 4 और 5 साल तक भी जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोई पौधा नहीं, कोई हरियाली नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कोई बाहर से देखे तो उसे यही लगेगा कि ये बीज कभी उगेगा ही नहीं, या शायद ये पहले ही खत्म हो चुका है। और सच कहें तो ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, क्योंकि हमें दिखने वाला रिजल्ट चाहिए, और वो भी जल्दी। लेकिन असली सच्चाई कुछ और होती है। इन 5 सालों के दौरान बांस का पेड़ जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा होता है, वो गहराई में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा होता है, खुद को उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा होता है जो उसे हासिल करनी है। और फिर एक समय आता है जब अचानक सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वही बांस का पेड़ बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है और इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है जो पहले असंभव लगती थी। तो सवाल ये है, क्या वो पेड़ सिर्फ कुछ हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो उन सभी सालों में बड़ा हो रहा था, बस दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक यही चीज आपकी जिंदगी में भी हो रही होती है। जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, जब हर दिन एक जैसा लगता है, जब आपको अपनी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि आप अभी उस फेज में हैं जहां आपकी जड़ें बन रही हैं, आपका माइंडसेट बदल रहा है, आपको अंदर से मजबूत बनाया जा रहा है, आपको उस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है जिसे आप पाना चाहते हैं। और एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, अक्सर जब कोई बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली होती है तो उससे ठीक पहले एक बदलाव आता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ थोड़ा हिल रहा है, कुछ चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, कुछ लोग दूर होने लगते हैं, कुछ हालात अचानक बदल जाते हैं, और उस समय आपको लगता है कि सब गलत हो रहा है। लेकिन सच ये है, वो गलत नहीं होता, वो एक तरह का बदलाव होता है जहां आपकी ज़िंदगी को फिर से सेट किया जा रहा होता है, ताकि जो आप चाहते हैं वो उसमें फिट हो सके। जैसे अगर आपको कुछ नया पाना है तो पुराने के लिए जगह खाली करनी पड़ती है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी पहले जगह बनाई जाती है, फिर नई चीज आती है। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि चीजें पहले जैसी नहीं रही, सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार यही वो समय होता है जब आपका बांस का पेड़ उगने के सबसे करीब होता है। अब सवाल आता है, अगर सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है, अगर ये तैयारी सच में चल रही है, तो हमें कैसे पता चले कि वाकई कुछ बन रहा है? क्योंकि सबसे मुश्किल वही समय होता है जब बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता
और अंदर विश्वास भी डगमगाने लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि पर्दे के पीछे काम चल रहा है। पहला संकेत है अचानक चुनौतियों का बढ़ जाना। आपने शायद महसूस किया होगा, जैसे ही आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं या जैसे ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे ही समस्याएं बढ़ने लगती हैं। काम में रुकावट, रिश्तों में तनाव, मन में बेचैनी, और आपको लगता है कि जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तभी ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये रुकावट नहीं है, ये तैयारी है। क्योंकि जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा, और ये मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, आपको तैयार करने आती हैं। दूसरा संकेत है पुराने लोगों और चीज़ों का दूर होना। कभी कभी अचानक कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से दूर होने लगते हैं। कुछ रिश्ते जो पहले बहुत करीब थे अब बदल जाते हैं, या कुछ चीज़ें जिनसे आप जुड़े थे धीरे धीरे छूटने लगती हैं। ये सब बहुत दर्द देता है क्योंकि हम उन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं। लेकिन हर चीज़, हर इंसान हमारी पूरी यात्रा के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक हिस्से तक साथ चलते हैं, और जब आपकी दिशा बदलती है तो आपके आसपास की चीज़ें भी बदलनी पड़ती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ खो रहे हैं, बल्कि ये है कि आपके लिए जगह बनाई जा रही है, कुछ नए के लिए जो आपके अगले स्तर से मेल खाता हो। तीसरा संकेत है आपका अंदर से बदलना। ये सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा बदलाव होता है। आप बाहर से वही रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ अलग महसूस होने लगता है। आपकी सोच बदलती है, आपकी पसंद बदलती है। जो चीज़ें पहले आपको खुश करती थीं अब उतनी असर नहीं करती। कभी कभी तो आप खुद को ही नहीं समझ पाते कि मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन असल में आप पहले जैसे रहने के लिए बने ही नहीं हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बदल रहे हैं, और यही अंदर का बदलाव बाहर की दुनिया को बदलने वाला है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में चुनौतियां बढ़ रही हैं, कुछ लोग या चीज़ें दूर हो रही हैं, और आप खुद को अंदर से बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सब मिलकर एक ही बात बता रहे हैं कि भले ही बाहर से सब शांत लगे, लेकिन अंदर अब बहुत बड़ा काम चल रहा है। सबसे ज़रूरी हिस्से की आपको अभी क्या करना है, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो इंतज़ार तो करते हैं लेकिन भरोसा खो देते हैं। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन रहते हैं, और यही बेचैनी चीज़ों को और दूर कर देती है। इसलिए आपको एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात समझनी होगी। छोड़ना और भरोसा करना। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा को त्याग रहे हैं। इसका असली मतलब है आप उस लगातार चलने वाली चिंता को छोड़ रहे हैं जो हर समय आपके दिमाग में घूमती रहती है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा। जब आप बार बार यही सोचते हैं तो आप अपने ही मन में कमी की भावना पैदा करते हैं, और वही भावना बार बार आपकी वास्तविकता बनती रहती है। तो छोड़ने का मतलब है उस कमी की भावना से बाहर आना। अब बात आती है भरोसे की। भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना करें। इसका मतलब है कि आप अपना काम करते रहें, लेकिन अंदर से शांत रहें। आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो आपका है वो सही समय पर आपके पास आएगा। भले ही अभी कुछ भी साफ दिखाई ना दे, भले ही रास्ता समझ ना आ रहा हो, फिर भी आप अपने अंदर एक स्थिरता महसूस करें। हर दिन कुछ समय के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए, और ये महसूस कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो पहले ही आपकी जिंदगी में आ चुका है। उस एहसास को महसूस कीजिए, खुशी, सुकून, संतोष, और फिर धीरे से उसे जाने दीजिए। ना ज़्यादा सोचिए, ना बार बार चेक कीजिए, बस अपने रास्ते पर चलते रहिए। याद रखिए, देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार जो चीज़ें देर से मिलती हैं वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि उनके लिए आपको तैयार किया जा रहा होता है। तो खुद पर भरोसा रखिए, उस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, और उस खामोशी पर भी भरोसा रखिए, क्योंकि उसी खामोशी के अंदर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तैयार हो रहा होता है। और जब वो सामने आएगा तब आपको समझ आएगा कि इंतज़ार लंबा था, लेकिन हर पल की कीमत थी। बस चलते रहिए, छोड़ना सीखिए और भरोसा बनाए रखिए। आपका समय आएगा,